तो यूजीसी के नए गाइडलाइंस को लेकर के राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता कहती है कि स्वर्णों को फंसाया जाना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और भाजपा, जदयू और कांग्रेस की बात की जाए तो एकदम चुप है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पक्ष विपक्ष सब एक स्वर में आ गए हैं और सब का सब जो है यूजीसी के गाइडलाइंस के मामले पर एकदम चुप है, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। अब पूरी कहानी क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप छपरा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर के पूरे देश में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। कहीं भाजपा के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं तो कभी कहीं बड़े बड़े अफसर जो हैं इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी कड़ी में अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस गाइडलाइन में ऐसा क्या है कि भाजपा और जदयू को तो छोड़ दीजिए, राजद और कांग्रेस भी एकदम चुप है। बल्कि उल्टा राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता से जब कोई ये सवाल पूछता है कि स्वर्ण लोगों का दर्द है या डर है कि उनको इसके माध्यम से फंसाया जाएगा, तो कंचना यादव जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है वो कहती हैं कि स्वर्णों को बिल्कुल फंसाया जाना चाहिए। उन लोगों ने हजारों सालों तक सत्ता का सुख भोगा है और अब जो है उनको इसमें फंसाया जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही फंसाया जाना चाहिए। रिपोर्टर उनसे सवाल पूछता है कि आप स्वर्ण छात्रों को कैसे ये समझाएंगे कि ये इनसे उनका नुकसान नहीं है। तो वो कहती है हमको समझाने की जरूरत नहीं, हम क्यों समझाएं, उनको समझना है तो वो खुद समझे। तो एक तरफ राजद जो है यूजीसी के गाइडलाइंस का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि स्वर्णों को फंसाया जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ जदयू, कांग्रेस और भाजपा ये तीनों बिल्कुल चुप हैं। भाजपा के कई नेताओं से जब सवाल किया जा रहा है तो या तो वो समर्थन में बोल रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि यूजीसी का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनको यूजीसी का फुल फॉर्म तक नहीं पता है। और अगर बात की जाए भाजपा के एक बड़े केंद्रीय मंत्री की, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की, तो जब उनसे यूजीसी को लेकर के सवाल किया गया तो वो हर हर महादेव कह के आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर स्वर्णों की तरफ से लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस हर हर महादेव का मतलब क्या था। लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा और जदयू का चुप होना तो बनता है क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है। तो अब इस बात को समझिए, जिस कमेटी ने यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी की है उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के सांसद हैं और इस कारण से कांग्रेस भी एकदम चुप है। कांग्रेस बजाते इस चीज का सपोर्ट कर रही है। तो भाजपा, जदयू, कांग्रेस पूरी और राजद कुल मिला के यूजीसी के नए गाइडलाइंस का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पूरे देश में स्वर्णों से संबंधित कई संगठन हैं जो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और हर जगह पर अब विरोध प्रदर्शन होते जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के अब खबरें आ रही हैं कि यूजीसी के चेयरमैन जो है वो समय मांग रहे हैं कि कुछ समय दीजिए हमको, हम इसके बारे में कुछ करते हैं। 15 दिन का समय वो मांग रहे हैं और स्वर्ण जितने भी संगठन है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का किसी का समर्थन जो है यूजीसी के गाइडलाइंस का विरोध करने वाले लोगों को नहीं मिल रहा है और कई नेता और मंत्री जो हैं वो इसके पक्ष में बोल रहे हैं। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिनको हमने जिता करके भेजा है वो आखिर ऐसी चीजों का समर्थन क्यों कर रहे हैं। बाकी सवाल ये है कि क्या यूजीसी का नया गाइडलाइन जो है इस पर यूजीसी बैकआउट करेगी, क्या इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा या फिर ये यूं ही बना रहेगा। उसके अलावा आप राजद के प्रवक्ता का बयान को लेकर के क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।